तो बेटे 8% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड है, तो आप उसे पेमेंट साइड में लिखेंगे 8% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, जिस डेट में भी परचेज की गई है वो यहाँ लिखा जाएगा। आफ्टर दैट परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, बाय वर्ड यूज़ करेंगे, बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, बाय रेंट पेड, जितनी भी पेमेंट आएंगी वो सारी यहाँ आती जाएंगी पेमेंट साइड में, बाय रेंट पेड। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, तो रिसीव्ड है तो ये रिसिप्ट साइड में जाएगी, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड। क्लियर। आफ्टर दैट हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी, हॉनोरेरियम होता है जैसे उनके काम के बदले में जो भी दिया जाता है, हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ये भी आपका इनकम साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम रहेगी, मिलेगा तो वो रिसिप्ट साइड में जाएगा। फर्नीचर परचेज्ड, ये एक्सपेंडिचर है, पेमेंट है, फर्नीचर परचेज्ड। देन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो रिसिप्ट साइड में सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये रिसिप्ट साइड में आप डालेंगे। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये रिसिप्ट साइड में सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। वेजेस एंड सैलरीज, बाय वेजेस एंड सैलरीज। देन स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। उसके बाद आपको दे रखा है कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये 31 मार्च 2019 को, ठीक है, कैश का बैलेंस है वो आप यहाँ डालेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस में देखो बेटे आपको 25,000 के गिवन थे और ब्रैकेट में आपको दिया है इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस, तो अनपेड एक्सपेंसेस मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। 5,000 आप माइनस करेंगे तो 20,000 के आपके यहाँ रखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, सो बेटा डेप्रिशिएशन इज ऑल्सो अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो डेप्रिशिएशन को आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपने सभी अमाउंट को यहाँ पे डाला है, आप टोटल करेंगे और सेम तरीके से आपने सभी एक्सपेंसेस को डाला है। तो बेटा इसके बाद जो आपका बैलेंस रहेगा ना, बैलेंसिंग फिगर, आप इस टोटल में से ये माइनस करोगे तो जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर रहेगी वो बैंक का बैलेंस रहेगा, ठीक है, वो क्लोजिंग बैंक बैलेंस आएगा। इस तरीके से हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज होगा। बेटा समझ में आया सभी को? यस, ओके। नॉन कैश एक्सपेंडिचर को आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये चीज़ क्लियर है। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं आएगा, बाकी जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट्स और पेमेंट मीन्स रिसिप्ट्स और पेमेंट साइड में आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? ओके बेटा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? इसके बाद रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट से क्या बनाया जाता है बच्चे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। इनकम मीन्स आय और एक्सपेंडिचर होता है व्यय, यानी आय और व्यय खाता बनाया जाता है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तो सेम तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। सेम तरीके से बेटा सारी एडजस्टमेंट्स आप करेंगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप करते थे। तो देखिए इसे, it is similar to the profit and loss account of a period seeking entity and is prepared to ascertain whether the current incomes are in excess of current expenditure और वाइस वर्सा। ठीक है, इसमें क्या होगा, या तो करंट इनकम ज़्यादा हो सकती है करंट एक्सपेंडिचर से, या उसका ऑपोजिट हो सकता है। In other words, it reveals the surplus or deficit arising out of the organization's activity during a particular period.
यहाँ पे जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वर्ड यूज़ करते थे, सो बेटा आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस और डेफिसिट वर्ड यूज़ करेंगे. इफ़ करंट इनकम आर इन एक्सेस ऑफ करंट एक्सपेंडिचर देन डिफरेंस इज सरप्लस, और इसका अगर वाइस वर्सा है मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर और एक्सेस फ्रॉम द इनकम, देन रिजल्ट क्या रहेगा, डेफिसिट रहेगा. ओके. It is prepared in the same manner in which a trading and profit and loss account is prepared in case of trading organization. और ये सेम उसी तरीके से होता है जैसे एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. Hence all expenses and losses of a revenue nature are recorded on his debit side. तो वहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर रिकॉर्डेड इन द ऑफ द क्रेडिट साइड. द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस अकाउंट इज सरप्लस और डेफिसिट. एंड प्रोडक्ट का मतलब है कि जब ये अकाउंट्स हमारा कंप्लीट हो जाता है तो जो उसका डिफरेंस है वो क्या रहेगा, डेफिसिट और सरप्लस रहेगा. ठीक है. इट क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एक्सीड द डेबिट, वो वही दे रखा है. अगर हमारी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस, और उसका उल्टा है तो डेफिसिट रहेगा. क्लियर टू एवरीवन? ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. स्पेशल फीचर्स आर, फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ अकाउंट. बेटा P&L अकाउंट की जो नेचर रहेगी वही नेचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की रहेगी. P&L अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर में नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स ही वहाँ फॉलो होते हैं. एंड द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. क्लियर? नेक्स्ट इज नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन इट. ठीक है, इसमें जो है इनकम और एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, जितनी भी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होती हैं. कैपिटल नेचर की आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता. सेम तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी रेवेन्यू नेचर की ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि कैपिटल नेचर की. एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन इट. तो जैसे फर्नीचर बेचने से जितना भी हमें मिला है वो कैपिटल नेचर की इनकम होती है, तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड ना करके वहीं जो बैलेंस शीट बनती है, ठीक है, वहाँ जाके वो रिकॉर्ड होता है. बल्कि प्रॉफिट और लॉस जितना भी होता है किसी भी फिक्स्ड एसेट को बेचने से, उस प्रॉफिट और लॉस को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा. थर्ड पॉइंट इज ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ कैश. ठीक है, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड इन इट. इसमें कैश का कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता. फोर्थ पॉइंट इज एडजस्टमेंट. बेटा 4 एडजस्टमेंट मेनली हमारी होती है. कौन है भाई ये दैया के नाम से? बेटा मेनली हमारी जो है 4 एडजस्टमेंट्स होती हैं. बेटा ये दैया के नाम से किसने एंट्री की है, वो बच्चा अपने नाम से एंट्री करेंगे आप लोग. ठीक है, आगे से. हाँ जी बेटा, कोई भी हो, अगर आप अपने नाम से रिनेम करके हमेशा एंट्री करेंगे, आगे से कल से अगर इस तरीके से मुझे कोई भी एंट्री होगी तो आई विल नॉट अलाउ हिज और हर. ठीक है, तो बेटा चेंज करो, ये जो भी है दैया के नाम से अपना रिनेम करके फिर आइए. उसके बाद एडजस्टमेंट्स बेटा जो होती हैं वो हैं आपकी जैसे डेप्रिशिएशन की एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है. तो ऐसी एडजस्टमेंट यहाँ पे भी की जाएंगी. ये सारी तरह की जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे उसी तरीके से. क्लियर? उसके बाद है इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड. ये करंट पीरियड का इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करता है. ठीक है, जैसे आपने रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में तो बच्चे क्या पढ़ा था कि वो करंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों तरह की रिसिप्ट्स और पेमेंट को रिसीव करता है.
रिकॉर्ड करता है। बट यहाँ पे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, इनके एडजस्टमेंट करके क्या करते हैं कि सिर्फ वहाँ पे करंट ईयर के एक्सपेंडिचर और करंट पीरियड के ही इनकम्स वहाँ रिकॉर्ड होते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी सिर्फ करंट पीरियड की इनकम और करंट पीरियड के एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड किया जाता है। एंड द नेक्स्ट पीरियड इज पर्पस, नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट रिवील्स सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, इसका मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है, डेफिसिट और सरप्लस फाइंड आउट करना होता है। इफ़ द क्रेडिट साइड एक्सीड द डेबिट, ये आपको पता है, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस सरप्लस होता है, और अगर इसका उल्टा है तो डेफिसिट होता है। ठीक है, और अगर सरप्लस है तो बच्चे उसे कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है, और डेफिसिट है तो उसे कैपिटल फंड से माइनस कर दिया जाता है। क्लियर, समझ में आया सभी को? कोई डाउट हो तो बच्चे बोलिए। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताइए। यस, बोलिए, कौन बोले हैं? बोलो बेटे, किस में डाउट है? किसी को डाउट है? पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस दोनों आप पढ़ चुके हो। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये कैश बुक पे बेस पे नेचर इसकी कैश बुक होती है, कैश बुक की समरी होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है। साइड्स, रिसिप्ट्स और पेमेंट साइड में रिसिप्ट्स साइड और पेमेंट साइड होती है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट नहीं होती। इनकम और एक्सपेंडिचर में डेबिट और क्रेडिट साइड यानी इनकम और एक्सपेंडिचर साइड होती हैं। टाइप ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस इट स्टार्ट फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, ये कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। नेक्स्ट इज क्लोजिंग बैलेंस। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट इट एंड्स विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक या बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी आए। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का बेटा क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस या डेफिसिट रहता है। 6 पॉइंट इज नेचर ऑफ आइटम। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरह के आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, बट इनकम और एक्सपेंडिचर में ओनली रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, कैपिटल आइटम्स को छोड़ दिया जाता है। पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बेटा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल पेमेंट्स वी विल रिकॉर्ड, whether it is related from the current year, previous year or next year. But in the income and expenditure account, only current account income and expenditure are recorded. नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट्स। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, बट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट की जाती हैं। बैलेंस शीट, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में बैलेंस शीट में सभी रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। ये मतलब ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सारी आइटम्स रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में आ चुकी हैं। जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में बच्चे जो आप ये बनाते हो इनकम और एक्सपेंडिचर, इसमें रेवेन्यू आइटम्स आती हैं, और जो कैपिटल आइटम्स है वो सारी कहाँ जाती हैं, बैलेंस शीट में जाती हैं। ठीक है, तो ये वन मोर पॉइंट इज ट्रांसफ़र ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। बेटे जो रिसिप्ट्स और पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, क्योंकि रिसिप्ट्स और पेमेंट में नेक्स्ट पीरियड में क्लोजिंग बैलेंस जाएगा, क्योंकि कैश और बैंक कॉलम से ये क्लोज होती है। और इनकम और एक्सपेंडिचर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है, ऐड या लेस जो भी करेंगे वो वहाँ किया जाता है। क्लियर है सभी को? बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टार्ट होगी, अच्छा क्लोज करो।